नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो जिसमें पाकिस्तान के सीनियर एनालिस्ट जफर हिलाली साहब इमरान खान से काफ़ी खफा हैं, काफ़ी गुस्से हैं। उनका कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करने का काम कर रहे हैं, उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के 11 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उनके परिवार के और उनकी कम्युनिटी के लोगों ने उनकी बॉडीज़ को ना दफनाते हुए धरना देते हुए ये डिमांड रखी कि इमरान खान वहाँ पर आएँ। इमरान खान ने भी वहाँ जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में इमरान खान ने ये शर्त रखी कि पहले बॉडीज़ को दफनाया जाए। जब लोगों ने इससे इनकार किया तो इमरान खान ने उन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा, ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर इमरान खान वहां पर जाते हैं तो उन पर हमला होने का डर है। दोस्तों, अब ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तानी जो ISI को दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी कहते हैं और मानते हैं, क्या उसमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर सके? दोस्तों, जफर हिलाली साहब और दूसरे पैनलिस्ट इमरान लगारी साहब ने इमरान खान के बारे में और क्या क्या कहा, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। इस मामले को कुछ तंजीम है जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमें पता है वो कौन है, वो कौन सा तंजीम है, हमें पता है कि कौन सा मुल्क भी इसको एक्सप्लॉइट करेगा, मगर एक्सप्लॉइट करने के लिए, फायदा निकालने के लिए तुमने उनको मौका दे दिया। यस, एक मौका दे दिया है और ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या 22, 24, 25 लोगों के सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते हैं? क्या ब्लैकमेल? जिन लोगों के 613 अफराद अपनी जानों से चले गए, आप उनको ब्लैकमेलर करार दे रहे हैं, यानी आपको खौफे खुदा ही नहीं रहा। आप कितनी देर तक इस तरह से करेंगे? कराची बंद है, लाहौर बंद है, तमाम बड़े शहर बंद है। पोजीशन ये है हिलाली साहब की, आल पाकिस्तान जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये मजीद रहा तो पूरे मुल्क में जो अशिया खुर्दो नोशा उनकी किल्लत हो जाएगी। जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं, किन्नो एक्सपोर्टर्स, उन्होंने कहा कि जी अगर मजीद 24 घंटे ये रहा तो हमारे इतने अरब रुपए के किन्नो हैं जो रेफ्रिजरेटेड उस कंटेनर्स पे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। आपने ऐसा माहौल बना लिया है कि आप मुद्दा बढ़कर बहुत बड़ा हो चुका है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मिस हैंडलिंग का एक और वाकया पेश आ चुका है तो गलत ना होगा। हद तो ये है कि अब ये निहत्ते लोग जो कि मैयतें सामने रखकर बैठे हैं, आपने उन्हें भी ब्लैकमेलर तक कह दिया। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब, सब आपको आखिर ब्लैकमेल क्यों करते हैं? सब आपको ब्लैकमेलर क्यों लगते हैं? और इन तमाम लोगों के आगे तो चाहे आप हारें या जीतें, घुटने टेक दें माफियाज के आगे या फिर ऑपोजिशन से जीत जाएं, लेकिन वो लोग जो पहले ही हारे हुए हैं, उनसे शर्त जीत कर आप क्या हासिल कर लेंगे? हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, आपको लगता है कि कोई जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई चीज़ जो है वो हमें सेटिस्फाई कर सकती है इस तरह के मौके पर? और एक बिला वजह का एक क्राइसिस खुद क्रिएट कर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लिए, गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने खुद सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है और खामखा क्रिएट किया है। देखिए इसमें क्या मौका था उनको क्रेडिट हासिल करने के लिए, लोगों की तारीफ लें। नहीं, वो इधर कह रहे हैं जी हाँ मैं आऊँगा, हाँ फिर नहीं गए तो लोग कहने लगे कब आओगे, तो कहने लगा हाँ तुम पहले इनको दफन करो, फिर वो कहने लगे हाँ दफन करो, उन्होंने कहा नहीं दफन करते, कहते तो ब्लैकमेल कर रहे हो। ये कोई लड़ाई है भाई? क्या ये गवर्नमेंट आई है तकसीम बनाने के लिए, हमें दरमियान के हमें यूनाइट करने के लिए? और किसको ब्लैकमेल कर रहा है उनको? द स्मॉलेस्ट, वीकेस्ट, मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। मैं कहता हूं पूरे बड़े सगीर में इतने लोग नहीं है जो है। और ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? चलो कोर कमांडर को करो, हर ताबूत के साथ उनके 2 रिश्तेदार होंगे, और मैं जाऊंगा, उनको मिलूंगा, हम दफन करेंगे, उनसे बात करूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। क्या 22, 24, 25 लोगों के सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते हैं?
क्या ब्लैकमेल? दूसरी बात है, तरीका देखा आपने इन्होंने क्या किया? किधर था मिनिस्टर? भाई फेडरल गवर्नमेंट का बंदा कौन है? चीफ मिनिस्टर है। किधर था? दुबई में था। क्या कर रहा था दुबई में? वो बातें कर रहा था किसके साथ? जावेद बेंगल, वो अख्तर बेंगल के साथ, जिसका छोटा भाई जावेद बेंगल है, जो BLA का सरबराह है, जिन्होंने इनको कत्ल किया। उनके साथ किस चीज पे बातें हो रही है? और सेनेट सीट्स पे बातें हो रही। बकौल मेरा इन्फॉर्मेंट कह रहा है कि जो सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें वो सौदाबाजी करने के लिए गए होंगे। काफी दिन बाद आए वो। हाँ। गवर्नर साहब के बारे में मैं माफ करिए, एजेंसीज को भी नहीं पता वो किधर है। आपने कभी उनका नाम सुना है? मैं आज तक उनका नाम नहीं सुना और एक जगह मैं उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है। IGFC जो होता है, जिनका काम था कि इनका देखभाल करें, माने प्रोटेक्शन देने, क्या हमें पता है कि वो जाके उनसे मिले हैं कि नहीं? क्या देखिए आप बात कर रहे हैं। और वेयर इज द कॉम्पिटेंस? आपने एक बड़ी अच्छी बात की हिलाली साहब, इमेज हर्ट किया अपना इमरान खान साहब ने खुद, और एक जो वो न्यूजीलैंड की वजीर आजम थी, नहीं सिर्फ इमेज हर्ट किया, कराची बंद है इसलिए। एग्जैक्टली, मैं भी उस तरफ भी आ रही हूँ। शराय फैसल बंद है, कराची नहीं सिर्फ बंद, लाहौर भी बंद है जी। एग्जैक्टली, और भी शहरों में अब ये सिलसिला फैलेगा। और अब तो हम ये भी सुन रहे हैं कि सियासी जमातें भी इन मुजाहिरीन के एहतजाज में शामिल होने जा रही हैं, तो जाहिर है वो और स्ट्रेंथन होगा सारा एहतजाज। और किसको भेज रहे हैं? और किसको भेज रहे हैं उनसे बात करने के लिए? अली जैदी और जुल्फी बुखारी। उनको बलूचिस्तान की रिवायतों के बारे में क्या पता है? उनको वो कस्टम्स के बारे में क्या? ये संजरानी को क्यों नहीं भेजा? डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं भेजा? उधर कितने सरदार और किस्म के लोग हैं जो जानते हैं, जो रसूख रखते हैं, उनको भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही। इमरान साहब, बड़ी अच्छी बात की लाल साहब ने। जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम है, उनको तो आपने फोन करके कहा था कि जी आपने बड़ा जबरदस्त लवाहिकीन से हमदर्दी की, ये वो, और जब आपके मुल्क में ऐसा वाकया पेश आया तो आप तो उनको फॉलो कर सकते थे और उसी तरह दाद समेट सकते थे जैसे उस वजीर आजम ने किया, लेकिन आप शर्तें बांध के बैठ गए। और अब सूरत हाल ये है कि धरने सारे मुल्क में फैल रहे हैं। बात ये है कि वो वजीर आजम ऐसी थी ना जिसको ये नहीं था कि जी पता नहीं अपोजिशन क्या कर रही है और दूसरे क्या कर रहे हैं, और उसके वो कमिटेड थी अपने लोगों के साथ। हमारा अलमिया ये है कि आप ये बताएं कि अभी जो हिलाली साहब ने बातें की हैं, कराची बंद है, लाहौर बंद है, तमाम बड़े शहर बंद है। पोजीशन ये है हिलाली साहब के आल पाकिस्तान जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये मजीद रहा तो पूरे मुल्क में जो अशिया खुर्दो नोशा उनकी किल्लत हो जाएगी। जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं किन्नो एक्सपोर्टर्स, उन्होंने कहा कि जी अगर मजीद 24 घंटे ये रहा तो हमारे इतने अरब रुपए के किन्नो हैं जो रेफ्रिजरेटेड उस कंटेनर्स पे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्टर जो बेचारे सड़कों पे है, ड्राइवर वगैरह, वो कह रहे हैं जी हमारे पास ना खाना ना पानी। इमरान माफ करिए, इमरान ये 2 घंटे, ये जो 1-2 घंटे में जाके आ सकते थे या जितने भी 2-3 घंटे लगते, ये किसके साथ वक्त गुजार रहे थे? सर वो टीवी शो जो तुर्की का, मैं उसी तरफ टीवी शो के सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप देखें कि एक तरफ मामला इतना संगीन है और दूसरी तरफ आप तुर्की की एक ऐसी, आपने 2 मीटिंगें की उस दिन, किससे? एक तुर्की टीम से, और उसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, पाकिस्तान के भी और उनके भी, और दूसरी आपने की यूट्यूबर से। अल्लाह के बंदो, अगर आपने उनसे मीटिंग कर भी ली है तो आपको उसे पब्लिक करने की क्या जरूरत है? आप उसकी खबर ही रिलीज ना करो। फिर सिक्योरिटी की भी जो बात की जा रही है इमरान साहब, उससे भी लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे वेज हो सकते थे ना, आप गवर्नर हाउस चले जाते, वहां लोगों से मिल लेते। जब आप ये कहते हैं जी जनाजा पढ़ा दो, मैं आ जाऊंगा, तदफीन कर दो, उस वक्त सिक्योरिटी के मामला नहीं होंगे, उस वक्त आपके लिए सब रावी चैन लिख देगा। इसका मतलब ना सिक्योरिटी ना मसरूफियत, कुछ नहीं, दोनों बातों। 2003 से अब तक 35 वाकयात जो हुए हैं ना हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ, उनमें रिपोर्टेडली मामला 613 उनके लोग जहाँ भाग हो चुके हैं। हालांकि हज़ारा कम्युनिटी वाले कहते हैं कि 2 से 3 हज़ार लोग उनके शहीद हुए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं वो 613। जिस आप उसको भी सच मान लें, जिन लोगों के 613 अफराद अपनी जानों से चले गए, आप उनको ब्लैकमेलर करार दे रहे हैं, यानी आपको खौफ खुदा ही नहीं रहा। आप कितनी देर तक इस तरह से करेंगे? अब अपोजिशन जो करने जा रही है, जब आप इतना करेंगे, अब मुस्लिम लीग नून ने लाली साहब कह दिया अपने कारकुनों को कि आप भी दर्दों में शामिल हो।
पीपल्स पार्टी के चौधरी मंसूर ने कहा कि जी जो हमारी लेबर विंग है वो उसके लोग शामिल हो, यानी अगर ये जमातें भी शामिल होगी तो पीडीएम की तहरीक आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी जो आपने अपने लिए खुद क्रिएट कर लिया है। आपने ऐसा माहौल बना लिया है कि आपको किसी दुश्मन की, आपको किसी मुखालिफ की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा खान साहब को ये चाहिए अब कि अब ये खुदा का वास्ता है कि अपने ऊपर वो जो एक खोल है उसको उतार दें। अवाम अगर उनके पास ये जो बाकी टाइम रह गया है, जो मुझे लगता है थोड़ा रह गया है, वो थोड़े टाइम में ही अगर अवाम से रुजू नहीं करेंगे, अगर वाकई रियासत के बाप बन के नहीं सोचेंगे तो फिर मामला हल नहीं होंगे, फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ेगी। सुई अड़ गई है, हल कैसे होगी हिलाली साहब? सुनिए जी 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 हिलाली साहब, इनके बहाने सुनिए। अरे रे देखिए, उनमें से तो 7 अफगानिस्तान के हैं, तो लिहाजा क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे उनको दफन करने के लिए अफगानिस्तान? ये बहाना। आप लोगों को आने देते हैं, आप उनको चेक नहीं करते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, और जब वो उधर आते हैं आप उनको काम करते हैं, माइंस और जिधर भी काम करते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो पाकिस्तानी नहीं है, अफगान है, तो जाओ, हमने कुछ नहीं करते हैं, हमारा कोई इस पे ये नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। माने आपके मुल्क में एक आदमी मारे जाता है, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है? माने आप कंट्रोल नहीं करते हैं अपने मुल्क में? कोई भी आया आपके मुल्क पे, आपका फर्ज बनता है, बिल्कुल इस मामले में तो कोई भी वो प्रोटेक्शन दे जो मिलना चाहिए। हिलाल साहब, लेकिन अब ये बताएं ना, अब ये मसला 1-2 दिन में मजीद बिगड़ेगा? आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो अड़ गए हैं, और जब ये अड़ जाते हैं तो ये बुजदार को नहीं हटाते, ये जब अड़ जाते हैं तो फिर बता रहा हूं की बात नहीं सुनते, तो अब क्या होगा? देखिए, इस मामले को कुछ तंजीम है जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमें पता है वो कौन है, वो कौन सा तंजीम है, हमें पता है कि कौन सा मुल्क भी इसको एक्सप्लॉइट करेगा, मगर एक्सप्लॉइट करने के लिए, फायदा निकालने के लिए तुमने उनको मौका दे दिया। यस, एक मौका दे दिया है भाई। और ये कहते हैं कि अगर इधर चले जाएं तो जब कोई मारे जाएगा वो भी धरना ले जाएगा बीच रोड में। तो 72 साल में कितने लोगों ने ऐसा किया है भाई? बिल्कुल ठीक है।